सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें और आत्मा की खुराक अपने वचन दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं खुदा। आपके जैसा कोई भी महान नहीं है पिता परमेश्वर जी। आप अंत महान है मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो खुदावन जी। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आपने हमें आज का दिन दिया, चलते सांसें दी, घर परिवार दिया पिता परमेश्वर जी। उस घर परिवार में हमें बना कर रखा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी। खुदावंद, अब समय आपके कलाम, आपके पाक पवित्र वचन का है मेरे यहोवा पिता। हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है खुदावंद जी, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे शुद्ध रहने का, हमारे जीने का आधार है खुदावंद जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सत्य मार्ग और जीवन है मेरे खुदावंद जी। सचमुच खुदावंद जी, आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर जी, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर जी, जो सुनने और सुनाने वाले दोनों को पिता परमेश्वर जी नई तसल्ली दे जाते हैं मेरे खुदावंद जी। आपके वचनों पर हम बने रहे मेरे खुदावंद जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहे खुदावंद जी, और हम बहुत आयात से फलों को लेकर आए खुदावंद, और कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुराने ना पाए मेरे खुदावंद जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में आशीष बरकत का कारण बने। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मरकुस 14 की 27 से 31 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि पतरस 12 चेलों में से एक सिद्ध चेले थे, जो परमेश्वर के साथ साथ रहते थे, उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, साक्षात परमेश्वर के वो साथी थे। और परमेश्वर का जब इनकार किया था पतरस ने, उसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले ही कर दी थी कि तुम कब मेरा इनकार करोगे और कैसे करोगे और क्या उसकी निशानियां होंगी। यहाँ पर उस भविष्यवाणी की बात की जा रही है कि जो कहता है ना कि पहले मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, आखिर में कई बार वो मैं करने वाला ही सबसे पीछे होता है। और सबसे कहते हैं ना कि जो कहता है कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं खड़ा हूँ, मैं, और उसकी मैं क्या हो जाती है कि कई बार पीछे ही वो रह जाता है। और इस बारे में परमेश्वर ने पहले ही पतरस को बता दिया था, पर पतरस शायद ये नहीं मान रहे थे। लिखा है, पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है। परमेश्वर ने कहा सब ठोकर खाओगे, आप भी, मैं भी, और ये होता भी है। ये कोई मुश्किल, कोई झूठ नहीं है, ये कोई परमेश्वर की कही हुई बात नहीं है। सचमुच ऐसा आज के दौर में भी ऐसा होता है कि एक धर्मी से धर्मी इंसान भी क्या करता है, कभी ठोकर खा जाता है, कभी गलतियां कर जाता है। अब आपको क्या लगता है कि मैं बहुत सिद्ध हूँ, मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ तो क्या मैंने कभी कोई गलती नहीं की होगी, या मुझसे जाने अनजाने में गलती नहीं होती होगी, या मैं किसी का दिल नहीं दुखा देती होंगी। इंसान है, हो जाता है, कोई भी सिद्ध नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने पहले ही लिखा है। कह रहे मैं रखने वालों को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परमेश्वर कह रहे हैं रखवाले, जो रक्षा करते हैं वो क्या करेंगे, मरेंगे। मतलब कि वो भी भटक जाते हैं। जो भेड़ें हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर की दासियां हैं, जो प्रचार को करती हैं, वो भी भटक जाती हैं। और लिखा भी है कि जाएंगी, और ऐसा होता भी है, क्योंकि ये सत्य है। कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, और होना चाहते भी हैं तो हो नहीं पा रहे हैं। ऐसा लिखा है, बाइबल बताती है हमें।
आगे लिखा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक नॉर्मल सा कॉमन सा इंसान कह रहे हैं सब कोई करे, अरे सब कोई करता है तो करे, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। परमेश्वर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सब छोड़ेंगे तो छोड़े, सब अपना क्रूस नहीं उठाएंगे तो ना उठे, सब आपके नाम में तकलीफ़ें सहें चाहे ना सहें, पर मैं सहूँगा। यहाँ पर क्या आ गई, मैं आ गई कि मैं करूँगा। हो सकता है कि उनका जो वो मन है वो सचमुच ऐसा हो कि मैं करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर दो बातें लगती हैं अगर हम सोचें तो। अब उनके मन में क्या था कि तो ना मैं जानती हूँ और ना मैं आप जानते हैं। अगर यहाँ पर दो बातें सोचें कि मैं कहता हूँ कि सच कहता हूँ परमेश्वर कि सब तेरा इनकार कर दें, सब तुझसे पीछे हो जाए, पर मैं तुझसे पीछे नहीं होऊंगा। यहाँ पर एक बात तो आ गई कि परमेश्वर से हो सकता है कि प्यार हो और वो करना चाहते हो, पर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हों कि वो कर नहीं पा रहे हों। और एक मैं आ गई, सब हट जाएंगे परमेश्वर, सब तुझे छोड़ देंगे, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर क्या आ गई, एक मैं आ गई कि मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कहते हैं ना, मेरे को पहला परमेश्वर की निगाह में मुझे पहला नंबर चाहिए, और परमेश्वर ने कहा जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो पहले किए जाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें हैं, अब दोनों बातों में क्या है फ़र्क, ये आप भली भांति जान पा रहे हैं। अब यहाँ पर पतरस के मन में क्या था, पतरस के मन में ये था कि पतरस प्रभु से प्रेम तो करते थे, पर वो जल्दबाजी में सब कुछ बोल जाते थे, वो सोचते नहीं थे। उनमें करने का दृढ़ तो होता था, पर कहते हैं ना कुछ संभावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो इंसान चाहता है वो हो नहीं पाता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लिखा है। तो पतरस ने भी यहाँ यही कहा कि परमेश्वर, सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सब तेरा इनकार करे तो करें, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। सब तुझसे पीछे हटे तो हटे, पर मैं तेरे से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तेरा प्रचार करता रहूँगा, मैं तेरे साथ बना हुआ हूँ और मैं बना ही रहूँगा। पर ये तो कह दिया उन्होंने। अब हो सकता है वो प्रेम भावना से ही कह रहे हो, या प्रभु से वो प्यार करते हो तभी कह रहे हो, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो मनुष्य का कहा होता है वो पूरा ही नहीं होता। जब कहते हैं ना दो गहरे दोस्त, वो बहुत उनके गहरी दोस्ती है, और पर जब विपत्ति की घड़ी आती है, जब कोई जैसे मान लो कि कोई नाव भंवर में फंसी है और एक ही बच सकता है, तो वो दोस्त की जान थोड़ी कोई बचाता है, अपनी ही जान पहले बचाने के सोचता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसका प्राण बचाया जाएगा, और जो बचाएगा उसका खो लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये बात लागू होती है, कही जाती है आगे। तो पतरस भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, पर कहते हैं ना जब समय आता है वो वाला, तब पता चलता है कि एक्चुअल में कौन कितना सही है और कितना गलत। आपने एक छोटे से बच्चे की स्टोरी भी सुनी हुई थी कि गंडेरिया भेड़िया था, वो रोज़ लड़का चराने जाता था भेड़िया, तो वहाँ पे रोज़ वो कहता था शेर आया शेर आया, पर लोग इकट्ठे हो जाते थे पर शेर आता नहीं था। और एक दिन सच में ही शेर आ गया, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तो ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी है कि जब जो चीज़ होनी होती है वो होती है, हम तैयार तो होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, पर कुछ योजनाएं मतलब ऐसी हो जाती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर को ये पहले ही पता था, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। कि तू 3 बार क्या करें, मुर्गे की बांग देने से पहले ही, मतलब सुबह होने से पहले ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तू कह रहा है ना कि मैं एक बार भी नहीं, प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मैं तुझसे कहता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तू 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मुझसे मुकर जाएगा।
या मेरा इनकार कर देगा या कहेगा कि मैं उसे नहीं जानता। पर उसने कहा, हालेलुया, पर उसने और भी ज़ोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे ये बात बताई, आईना दिखाया, जब सामने किया, तो वो और ज़ोर से कहने लगा, और दृढ़ निश्चय से कहने लगा, और सहन शक्ति से, सहनशीलता से कहने लगा, कह रहे, नहीं परमेश्वर, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूँगा। और उन्हें देखकर जो बाकी 11 थे वो भी यही कहने लगे कि हम सब भी ऐसा ही करेंगे, हम कभी भी आपका इनकार नहीं कर सकते। और सभी जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि मुर्गे के वाक़ई ही जो परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि सुबह होने से पहले ही पतरस ने 3 बार उनका इनकार किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे 3 बार इनकार किया था, कि क्या क्या हुआ था कि 3 बार इनकार किया गया था। वो पिछली मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है और ये सच्चाई थी और ऐसा हुआ भी था। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जीवते खुदा हैं। पिता परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु हैं खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आप जितने भी जन आपके हजूरी में हैं खुदावन जी, सब आपसे आशीषित ब्लेसेस को ले चुके हैं मेरे खुदावन जी। सब अपनी पिता परमेश्वर जी अपनी कमियों घटियों को दूर करके मेरे महान परमेश्वर अपनी सचमुच गवाहियाँ ले चुके हैं आपसे पिता परमेश्वर जी। जिनकी ज़िंदगियों में जो जो भी कमियां थी खुदावन जी, वो सब कमियां दूर हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में, और सब आपके नाम में आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप इनकी अगुवाई करें, मदद करें पिता परमेश्वर जी, इनके रुके कामों को बनाए खुदावन जी। और सचमुच पिता परमेश्वर जी, आपका पिता परमेश्वर जी हाथ इन सब पर हो मेरे खुदावन जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।